ओं हनुमते नमः ओं हनुमते नमः ओं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय मम स्वरूप लाल देह लालीलस अरुधर लाल लंगूर भद्र देह दानव दल जय 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 कपिरंजन पुत्राय नमो नमः। फिर भगवान विष्णुवन का ध्यान करना फूल अच्छा ले लो। ओं शांताकारं भुजंगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनं मेघवर्णं कमलांतं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगारध्यानार्गभ्यं वन्दे विष्णुभवारं सर्वलोकनाथं विष्णुनारायणे नमः। ओं गजागणाधिपतभ्यो नमो नमः। अब जैसे नवग्रह का पूजा करना है, पहले भगवान का ध्यान करो। ओम जपा कुसुम शंका संकट पेयं महादुतिम तमोरि सर्व पापाग्न प्राणो दिवाकर एक चक्र रथोस्य दिव्य कर्ण घोषित संत सुकृत पद्मस्त दिवाकर विज्वल रथ। वहाँ वो घरवा में बीच वाला वो घरवा जब नौ को बना ले अजम शिरोर्दान भव संभव नमामि ससिनं संगम संभो मुकुट भूप धरणी गर्भ सम वहाँ पर रख दो दूसरा घर में। ये सब फूल अच्छा दो। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभ कुमारं शक्ति हस्तं च तं मंगलम प्रणाम्यहम्। फिर से रख दो फूल अच्छा दे लो। ओं प्रियांगु कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणाम्यहम्। तीसरा घर में रख दो और फिर से फूल अच्छा दे लो। ओं देवानां च ऋषीणां च गुरुकांचान सनिभं बुद्धिभूतं श्रीलोकेशं तुं नमामि बृहस्पतिं। वहाँ पे रख दो। अब फिर से फूल अच्छा दे लो। हे मुकुंद महाशिव हे मुकुंद विनालाभ्यं दैत्यानं परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारं त्वं भार्गवं प्रणाम्यहम्। ये दूसरा घर रख दो। फिर से फूल अच्छा दे लो। नीलांजनं समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं त्वं नमामि शनैश्वरं। फिर से फूल अच्छा ले लो। ओम अर्घ कार्य महावीर सूर्य चंद्रादित्य विमर्दनम शिखा गर्भ संभूतं त्वं राहु प्रणाम्यहम्। फूल अच्छा फिर से ले लो। ओम पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रह मस्तकं रौद्रात्मकं घोरं त्वं केतु प्रणाम्यहम्। इति नवग्रह देवता यो वहाँ पर रख दो। जप इति व्यासमुखोदगीतं जपेद सुसमाहितं दिवादिवारात्र विघ्न शांति भविष्यति नर नारी नृपणां च भवदुःखसपनाशनं ऐश्वर्यतुलं तेषारोग्यं पुष्टिवर्धन नवग्रहादि देवता सामे पूज्य लोग गए। वहाँ जाकर के भगवान को चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके देवादिदेव को स्तुति करने लगे। और नारद जी बोले, हे वाणी और मन से स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य अंत से रहित निर्गुण सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न अथावर सिंहात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंदर में भगवान विष्णु भगवान जी नारद जी से कहा कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, हमसे कहें, सब कुछ हम सुन आपको मैं बताऊंगा। तब नारद जी बोले कि हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत से प्रकार के क्लेशों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों को निवारण हो सकेगा? यदि आपके मन में हमारे ऊपर कृपा है तो मैं सुनना चाहता हूँ, आप हमें बताएं। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है, जिस बात के करने से भगवान व्रत को करने से भगवान प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उससे आपको मैं बताता हूँ। सुने हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण भगवान का यह महान पुण्य व्रत आपके स्नेह के कारण मैं इसे तो इस समय मैं कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण को व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक को मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इसी बाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा कि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल है, इसका क्या विधान है और इस व्रत को कब करना चाहिए, इसे कब करना चाहिए, विस्तार पूर्वक हमें बताया। भगवान ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, शोक आदि का शमन करने वाला, धन धन आदि की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला,
जिस किसी भी दिन भक्ति भाव से श्रद्धा से समर्पित होकर के मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ में धर्म में प्रत्यक्ष होकर के सायंकाल को सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के बदनीय पदार्थ को सवाया मात्र में पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शर्कर, गुड़ आदि बच्चे पदार्थ भगवान को सवाया मात्र से एकत्रित करके निवेदित करना चाहिए। और बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण की कथा सुन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ भगवान का भोजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य आदि की आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी पर सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड श्री सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।